आज इस वीडियो में आप देखेंगे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, पर उसके पहले आइए जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड। साउथ बॉम्बे में एक जगह है काला घोड़ा। 1979 में एक ज्यूइश बिजनेसमैन जिनका नाम है एल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड ससो, उन्होंने किंग एडवर्ड 7 की घोड़े पर बैठा हुआ एक स्टैचू बनवाया जो कि बनी है ब्लैक स्टोन से। किंग एडवर्ड 7 तब प्रिंस ऑफ वेल्स भी थे। फिर आजादी के 18 साल बाद यानी कि 1965 में इस स्टैचू को मूव किया गया बाइकुला जू में, पर इस जगह का नाम पड़ चुका था काला घोड़ा। 2017 में काला घोड़ा एसोसिएशन ने यहीं पर और एक स्टैचू बनवाया घोड़े की, पर विदाउट एनी राइडर। स्टैचू का नाम दिया गया स्पिरिट ऑफ काला घोड़ा, डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट अल्फाज मिलार एंड स्कल्पचर्ड बाय श्रीहरि भोसले। और यह जगह काला घोड़ा पॉपुलर है, इसकी और भी वजह है। इसी एरिया में है स्प्लेंडिड मैंशन जो कि वॉटसन्स होटल नाम से भी जाना जाता है। 1896 7 जुलाई लुमियर ब्रदर्स पहली बार यहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग की थी, तो हिस्टोरिकली भी ये प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी एरिया में आता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जहांगीर आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और एल्फिंस्टन कॉलेज। तो कल्चरली और हिस्टोरिकली ये जगह बहुत ही रिच है। और इसी जगह पर 1999 से पहली बार शुरू हुई काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। आफ्टर लॉकडाउन फिर से शुरू हो रही है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। तो कैसे पहुंचे काला घोड़ा? काला घोड़ा से नियरेस्ट स्टेशन है चर्च गेट। चर्च गेट से निकल के आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, जहां पर है फ्लोरा फाउंटेन, और फ्लोरा फाउंटेन से वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 5 मिनट। जैसे पुरानी दिल्ली और पुराने कलकत्ते की बात ही कुछ और है, उसी तरह साउथ बॉम्बे भी एक नॉस्टैल्जिक फील देता है। मतलब चल के जाने में अच्छा ही लग रहा था, तो ये सारे फुटेज में रखूंगा, कट नहीं करूंगा, विद साउंड। অর্কিড নিয়েও বই আছে পেছনের দিকে, জিওগ্রাফি নিয়ে এটা পুরো সিরিজ আছে। तो हम पहुंच गए फेस्टिवल लोकेशन पर और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और यही है द पॉपुलर काला घोड़ा स्टैचू। इस जगह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बाहर ज़्यादातर शॉप्स है, हैंडलूम की चीज़ें, फोक आर्ट की चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए सीधे जाते हैं अंदर। बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत से बहुत सारी चीजें बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड की की से एक कार बनाई गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर दोस्तों, यहाँ पर आते ही जो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो है सेल्फी वाले। वैसे तो ठीक है, सेल्फी सब लेते हैं, लेकिन ये आर्ट है और ये सारी चीजें बहुत मेहनत से बनाई गई है। इनके ऊपर हाथ डाल के, सो के, मतलब कुछ भी करके सेल्फी ले रहे हैं। और 1 मिनट के लिए मुझे लगा ये काला घोड़ा फेस्टिवल कम है, सेल्फी फेस्टिवल ज्यादा है। ये फेस्टिवल 8 दिन तक चलती है, आखिरी 2 दिन बाकी है। हो सकता है इसलिए इतना भीड़ हो, लेकिन भीड़ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है लोग किस तरह से इन सारे आर्टिस्टिक चीजों को देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, वो है लाइव पेंटिंग, बट इन कार्टून कैरेक्टर। ओह, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये एक पेड़ बनी हुई है, प्लास्टिक, मतलब फल और फूल के रूप में यहाँ पर प्लास्टिक लगे हुए हैं, और इस आर्ट का नाम दिया गया है द फ्यूचर ट्री। नो लीव्स, नो ब्रांचेस, नो ट्रंक, ओनली प्लास्टिक, वायर्स एंड केबल्स। विल दैट हेल्प यू ब्रीथ? बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम अभी से अवेयर नहीं होते तो फ्यूचर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टॉल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विंटेज लुक में सारे फिल्मों के और कैरेक्टर्स के पोस्टर है, और सारे फ्रेम किए हुए पोस्टर में एक पुराने 80s वाली फील है।
और ये स्टॉल है बिहार के और ये है मधुबनी पेंटिंग। अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही बारीकी से ये पेंटिंग की जाती है। ये एक डूम जैसा बना हुआ है और अंदर सारे कांच के टुकड़े लगे हुए हैं और लाइट्स वगैरह है। लोग अंदर जाके फ़ोटो ले रहे हैं और इस आर्ट का क्या मतलब है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ नहीं पाया, इतना भीड़ था। सारे लोग सेल्फी लेने में बिजी थे या फिर पता नहीं ये सेल्फी लेने के लिए बनाया गया हो। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेटल के रॉड को जोड़कर ये ऑटो रिक्शा बनाया गया। इसमें भी मेहनत लगती है, आर्टिस्टिक दिमाग लगती है। सच में बहुत ही यूनिक है। नहीं बोला, ऐसे आधा ही बोला। क्या लिखा है, यू हैव टू रीड दिस। पर मुझे जितना समझ में आया कि यहाँ पर मैच बॉक्स से कुछ बनाया गया है, जिस मैच बॉक्स पर महाराजा और डॉग के पिक्चर्स है। आर्टिस्ट ये कहना चाहता है कि ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजिकल सुविधा होने के कारण ह्यूमंस तरक्की कर गए, आगे निकल गए, पर इसकी वजह से एनिमल और एनवायरनमेंट को हमने बहुत हार्म किया है। तो उसी को सिंबलाइज करते हुए ये आर्ट बनाई गई है, मतलब मुझे जितना समझ में आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ है। दोस्तों मैं यहाँ पर विदाउट हिपोक्रेसी एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल में मतलब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आर्ट एग्जीबिशन होता रहता है। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी आर्ट एग्जीबिशन देखी हुई हैं, पर वहाँ के जो क्राउड है, जो डिस्क्रिप्शन है, आर्टिस्टिक जो व्यू है, वो पढ़ते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वे कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सेल्फी लेना है। मतलब आर्टिस्ट की सोच से ये बनाया है, क्यों बनाया है, उसके बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्फी लेना है। तो क्राउड में एक मैंने डिफरेंस देखा है। हर एक स्टेट की, हर एक जगह की, हर एक देश की अलग ऑडियंस होता है, अलग क्राउड होता है। दोस्तों कंपेयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बस दोनों जगह की एज एन ऑडियंस मेरी एक्सपीरियंस अलग है, ये शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सारे आर्टिस्टिक चीजें बनी हुई है, इसके बारे में मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, आर्ट आर्ट होता है। मैं किसी भी आर्टिस्ट को छोटा या बड़ा या कंपेयर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो पर्सनली मुझे ये आर्ट एग्जीबिशन बहुत ही ओवररेटेड लगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे ही कुछ कम समझ में आया होगा। मतलब ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जरूर काला घोड़ा फेस्टिवल जाइए, देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। पेड़ के एक ब्रांच से ये बनाया गया है, पॉलिश किया गया है, और ये बिल्कुल देखने में लगता है कि किसी ने कदम रखा हो। इसका नाम रखा गया है लीप ऑफ फेथ। बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर खत्म होता है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ से हम निकल के सीधे जाएंगे क्वींस नेकलेस यानी कि मरीन ड्राइव। वहाँ पर थोड़ी देर समंदर किनारे बैठेंगे और साउथ बॉम्बे की रास्ते रात में अलग ही खूबसूरती है। यहाँ पर बड़े बड़े रास्ते, पुराने जमाने की कंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पर जो वाइब मिलती है वो पूरे मुंबई से बिल्कुल अलग है। और ये हम पहुँच गए मरीन ड्राइव। ये है मरीन ड्राइव की सिग्नल।